जनता उभी ही साथीला, केजरीवाल पाहिजे महाराष्ट्राला, केजरीवाल पाहिजे महाराष्ट्राला, जी जी केजरीवाल पाहिजे महाराष्ट्राला, जी केजरीवाल पाहिजे महाराष्ट्राला, जी केजरीवाल पाहिजे महाराष्ट्राला, मार्गदर्शन दिल्याबद्दल। अब लास्ट में एक बहुत 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 अमेजिंग मैसेज आप सुनने वाले हैं। इनफैक्ट एक ऐसा इंस्पिरेशन, क्योंकि अब हम स्टेज पे हमने महाराष्ट्र को सुना, गुजरात को सुना, अब बारी है दिल्ली की। तो क्या आप सब दिल्ली देखना चाहते हैं? मुंबई में दिल्ली का बदलाव देखना चाहते हैं? आपका जोश नहीं होगा तो सर आएंगे कैसे? महाराष्ट्र की भूमि में अगर कोई भी चीफ गेस्ट आता है बाहर से, तो हम उनका स्वागत बैठे बैठे करते हैं। तो एक बार हम सब खड़े हो जाएंगे और जो आज के हमारे प्रमुख पाहुणे जन म्हणतो उनको मैं इनवाइट करना चाहूंगी। तो उनके बारे में आपको अगर एक बात बता दूं, जैसे दिल्ली में करोल बाग एरिया से सर है और सर दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कंसिक्यूटिवली 3 टाइम्स उन्होंने विन किया है। 2015 में ब्रिक्स का यूथ जो मीटिंग हुआ था, फोरम, वहां पे सर ने मॉस्को में दिल्ली गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया है। रिसेंटली बात करें तो 2017 में बेस्ट आमदार का जो अवार्ड, बेस्ट एमएलए का अवार्ड होता है, वो भी सर ने विन किया है। तो क्या ऐसा चेंज लाया होगा सर ने दिल्ली में जो इतनी सारी अचीवमेंट्स है? सो आपके एक राउंड ऑफ अप्लॉज से आई वुड लाइक टू इनवाइट 3 consecutive wins in MLA position, मिस्टर विशेष रवि सर। भ्रष्टाचार का एक ही काम, महाराष्ट्र की धरती के नायक शिवाजी महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत नमन। महाराष्ट्र जिनकी कर्म भूमि रही, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में बहुत बहुत नमन। और आम आदमी पार्टी के संयोजक, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री, ईमानदारी और संघर्ष के प्रतीक श्री अरविंद केजरीवाल जी को यहाँ आज की सभा में हाजिर मानते हुए बहुत बहुत नमन। नवी मुंबई की आज इस बैठक में यहाँ मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता रंगा भाऊ जी, नवी मुंबई के हमारे वरिष्ठ सदस्य श्याम भाऊ जी, मुंबई से हमारे साथ यहाँ आए हुए मुंबई के हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष रुबीन जी, गुजरात में जिन्होंने इतिहास रचा, वहाँ से हमारे सम्मानित साथी, उनका बहुत बहुत स्वागत। और मंच पे उपस्थित अन्य सभी सम्मानित सदस्यगण और यहाँ मेरे सामने आम आदमी पार्टी के सभी क्रांतिकारी साथियों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम विशेष है, विशेष रवि। वैसे परिचय अभी आपको दिया है 2-3 बारी, लेकिन बात शुरू करने से पहले मैं छोटा सा और परिचय आपको जोड़ना चाहूँगा। उसमें आपको बताया गया है कि 2013 में पहली बारी करोल बाग सीट से विधायक बनने का मौका मिला, जनता का और पार्टी के आशीर्वाद। दूसरी बारी 2015 में और उसके बाद फिर 2020 के अंदर। तो 3 बार विधायक मैंने बताया आपको, अपनी चर्चा करने के लिए नहीं बताया, सिर्फ इतना समझाने के लिए बताया कि एक मौका चाहिए था आम आदमी पार्टी को। अगर 3 बार दिल्ली में सरकार हमारी बनी है, 3 बार माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने हैं, हमारे नेता मुख्यमंत्री बने हैं, दिल्ली में इतनी बड़ी मेजोरिटी में सरकार बनी है, तो इसमें सबसे जो खास बात है, जो
जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आम आदमी पार्टी को एक बार मौका चाहिए था और वो मौका 2013 के अंदर दिल्ली के लोगों ने दिया। मैं बताऊं अपने अनुभव से आपको, 13 के अंदर जो हमारे सामने उम्मीदवार थे वो भारतीय जनता पार्टी के 3 बार के विधायक थे, वो खुद उस समय मंत्री थे। और एक छोटी सी घटना से मैं आपको बताना चाहूंगा जिससे शायद आपको ऊर्जा मिले। इत्तेफाक से हमारा जो कार्यालय था, चुनाव कार्यालय, और उस समय के जो सिटिंग एमएलए थे और मंत्री भी थे, वो जिस दुकान पे उनको सिगरेट पीने का शौक था और खुलेआम सिगरेट पीते थे, वो जो भाजपा के मंत्री थे और उम्मीदवार भी थे उस समय, इत्तेफाक से हमारे कार्यालय के ठीक सामने पनवाड़ी की दुकान पे उनकी आदत थी आके सिगरेट पीने की। तो हम लोग एक बार अपने कार्यालय में सुबह की पदयात्रा करके आके बैठे हुए थे, वो अचानक वहां पर आए, गाड़ी से उतरे और पनवाड़ी से सिगरेट लेके वो सिगरेट पीने लग गए। तो पनवाड़ी जो है उनका आपस में पुराना बोलचाल था, तो पनवाड़ी ने उनसे ऐसे ही पूछ लिया कि ये आम आदमी पार्टी वाले हैं, क्या होगा इनका। तो उस समय बाद में हमें पनवाड़ी ने ये बात बताई जो मैं आपको बता रहा हूं अभी। उस समय उनका मंत्री जी का ये कहना था कि इनको 4 वोट नहीं मिलेंगे। और ये बिल्कुल सच है कि जब हमने 2013 के अंदर चुनाव लड़ना शुरू किया तो हम मुश्किल से 4 लोग होते थे, 4 या कभी कभी बहुत अच्छा दिन हो गया तो संडे का दिन हो गया तो 5 लोग होते थे। हम 4-5 लोग का हमारा तय था कि सुबह सुबह हम 8 बजे घर से निकलते थे और अपनी विधानसभा के हर घर को जाकर नॉक करना, उनसे बात करना, उनको बताना कि हम आम आदमी पार्टी से हैं, हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, समझाने की कोशिश करना कम से कम शब्दों के अंदर। और देखते ही देखते ऐसा समय आ गया था सिर्फ डोर टू डोर जाने से, क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, इनसे पैसे में, संसाधन में या बाहुबल में हम इनसे मुकाबला नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी ताकत थी, वो फिजिकल जो हमारी ताकत थी, बस वही हमारे पास थी। तो डोर टू डोर करते ही एक समय यह आ गया कि जब हम आखिरी में 3-4 दिन जब रह गए थे और लास्ट में चुनाव से ठीक पहले हमने अपना रोड शो निकाला, तो उस रोड शो के अंदर जहां से हम जा रहे थे, जहां से हम निकल रहे थे, जिस गली मोहल्ले से हम निकल रहे थे, बड़ी सड़क से निकल रहे थे, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे मकानदार हो, चाहे सड़क पे चलने वाला कोई व्यक्ति हो, चाहे महिलाएं जो सब्जी लेने आई हुई हो या कोई और किसी काम से आया हो, हम जहां से निकल रहे थे, जिस रोड से निकल रहे थे, वहां पर लोग हाथ हिलाकर हमारे को अभिनंदन कर रहे थे, हमें ये विश्वास दिला रहे थे कि चुनाव के अंदर हम आपको वोट करने वाले हैं। और ये जो इतना माहौल बना था, जो मेरा कहने का प्रयास है आप लोगों को, वो सिर्फ डोर टू डोर जाने से बना था। आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है वो डोर टू डोर के अंदर ही है। इसीलिए ये सारी घटना मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। इसके महत्व को समझाने के लिए मैंने आपको ये बात समझाने के लिए बात की है कि सबसे बड़ी ताकत हमारी डोर टू डोर ही है। जब शुरुआत में पार्टी ने काम करना शुरू किया दिल्ली के अंदर, तो आप जानते हैं कि बहुत सारी मुश्किलें, क्योंकि दिल्ली जो है वो कंप्लीट स्टेट नहीं है, तो वहाँ एलजी का, सेंट्रल गवर्नमेंट का खूब दखल है। लेकिन जो 13 और 15 के बीच में जो 1 साल था, जिस समय 49 दिन की हमारी गवर्नमेंट रही, और उसके बाद का जो पीरियड था, उस पीरियड के अंदर जो हम 28 लोग चुन के आए थे और जो हमारी सरकार ने 49 दिन में काम किया था, यकीन मानिए कि आज जो हम पूरे दुनिया के अंदर या हमारे देश के अंदर खासतौर पे आम आदमी पार्टी का नाम है, जो 49 दिन के अंदर सरकार के द्वारा किया गया काम और जो उस 1 साल के अंदर 28 विधायकों के द्वारा अपने क्षेत्र में किया गया काम है, ये उस आज के जो आम आदमी पार्टी है उसकी असली नींव जो है उसी समय रखी गई थी। क्योंकि अगर
अगर 49 दिन के अंदर हमारी जो सरकार ने काम किया और उसके बाद विधायकों के द्वारा काम नहीं किया गया होता तो शायद वो माहौल नहीं बन पाता। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आपके बीच में यहाँ आने का मौका मिला है, अवसर मिला है। मैं जितने भी लोग यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए जो इच्छुक हैं या चुनाव लड़ने का जो सोच रहे हैं या अभी संगठन के लिए काम कर रहे हैं, उन सबसे मेरा यही निवेदन है, यही मेरा आपसे आग्रह है कि आप जब लोगों के पास जाएं, देखिए उस समय जिस समय हम लोग चुनाव लड़ रहे थे उस समय में आज समय के अंदर एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपके पास ये है कि उस समय सिर्फ आम आदमी पार्टी की अच्छी छवि थी, लेकिन आज आपके पास आम आदमी पार्टी का गवर्नेंस मॉडल भी है। जो सरकार ने काम किया है, आप आज कहीं भी जाए आम आदमी पार्टी को बड़े मान सम्मान से, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता को बड़ा मान सम्मान से देखा जाता है। लोगों का आचार विचार बदल जाता है सिर्फ आम आदमी पार्टी का नाम सुनकर। तो आपके पास एक बहुत बड़ी ताकत है आज, जो शायद उस समय हमारे पास नहीं थी। वो यही है कि आपके पास सरकार का किया हुआ काम, दिल्ली में सरकार के द्वारा किए गए काम की एक बहुत बहुत बड़ी ताकत आपके साथ में है। क्योंकि जब आप लोगों के बीच में जाएंगे और उनको ये बताएंगे कि दिल्ली में हमने काम किया है, अगर आप यहां भी मौका देंगे तो हम यहां भी काम करके दिखाएंगे। सिर्फ इतना कह देने से आप यकीन मानिएगा कि आपका जो वोट परसेंटेज है, जो लोगों का आपके प्रति रुझान है या जुड़ाव है, वो आप देखना कि धीरे 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 बदलता चला जाएगा। तो आप से मेरा यही निवेदन है कि आप अपने वोटर्स के पास जाएं, उनको आप उनके वोट का महत्व जरूर समझाएं, उनको उनके मत का महत्व जरूर समझाएं। उनको ये बताएं कि एक बार का किया वोट 5 साल के जाता है और 2 बार किया 10 साल के जाता है। उनको अपने मत के अपने असली अधिकार का महत्व समझाएं। और इस बार जब चुनाव के लिए आप तैयारी करें, चुनाव के लिए जो उम्मीदवार तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरा ये निवेदन है कि जब आप लोगों के बीच में जाकर बात करें, उनको ये अपने मत का महत्व समझाएं, तो साथ साथ उनको ये भी बताएं, ये भी समझाने का प्रयास करें कि जो लोगों की सेवा करेगा, जो लोगों के हित, उनके अधिकार के लिए खड़ा होगा और जो उनकी समस्याओं को लेकर संघर्ष करेगा, वो महानगर पालिका और विधानसभा जाएंगे। ये आप लोगों को जाकर उनको अपनी जनता को समझाना होगा। और यकीन मानिएगा जब आप उनको बात करेंगे, समझाएंगे, इस सारी बात से उनको अवगत कराएंगे, तो धीरे 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 जो दिल्ली में हुआ, जैसे दिल्ली के अंदर लोगों ने परिवर्तन किया। मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी 10 दिन, 1 हफ्ता पहले हमारी ड्यूटी उत्तराखंड में लगी हुई थी, और आपको जानकर ही आश्चर्य होगा जो बता रहा हूं आपको मैं, कि उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड हमारे देश का जहां एक बॉर्डर क्षेत्र है, जहां नेपाल और उत्तराखंड का बॉर्डर पड़ता है, उसको उस दोनों देशों के बीच में एक नदी है, उसको काली नदी कहते हैं। उस नदी के इस तरफ एक गांव है जो हमारे देश का आखिरी गांव है, उसको गुम देश कहते हैं। वहां का नाम ऐसा ही उनका पड़ा हुआ है, गांव का गुम देश बोलते हैं। यानी कि वो गांव जो है बिल्कुल कोने का छूटा हुआ है, वहां कभी कोई नेता, कोई जनप्रतिनिधि या सरकार की योजनाएं वहां नहीं पहुंच पाती। जब वहां पर हमारे कार्यकर्ताओं ने एक बैठक रखी और हम लोग वहां पर गए, तो वहां पर एक महिला ने जो कहा, उसको सुन के मेरे रोंगटे उस समय खड़े हो गए थे। उस महिला ने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल जी को जानती हूं और मैं भी बदलाव चाहती हूं। यानी अगर देश की सरहद पे जिस गांव को कोई जानता नहीं है, वहां पर एक महिला अगर हमारे नेता को जानती है और पार्टी के काम को जानती है, तो इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल साफ है कि आप लोगों को आने वाले चुनावों के अंदर, आप लोगों को आने वाले अपने यहाँ के महानगर पालिका चुनावों के अंदर सिर्फ लोगों को जाकर ये बताना है कि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और मैं यहां से उम्मीदवार हूं या हम यहां के कार्यकर्ता हैं। हम चाहते हैं कि इस बार आप इन चुनावों के अंदर ईमानदार पार्टी को वोट करें, नए लोगों को मौका दें और झाड़ू के निशान में बटन दबाएं। सिर्फ इतना आपको कहने की जरूरत है, और मेरे को ये यकीन है कि ये कर देने से ही सिर्फ आपका जो है, आपका काम जो है वो जो है चुनाव का पूरा हो जाएगा और उसके बाद वोटर जो है अपना काम करेगा। तो आपसे जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं,
आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कर दी हैं, इसलिए मैं बस कम शब्दों में आपको इतना ही समझाना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रेजेंस बनानी है लोगों के बीच में। और प्रेजेंस बनाने के लिए 3 काम जो हम अभी तक कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, जो हमने शुरुआत में शुरू किया था, अब तक कर रहे हैं, 3 बिंदु हैं, वो मैं बोल के अपनी बात खत्म करूंगा। सबसे पहली चीज ये है कि आप लोगों की जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, उसके अंदर संघर्ष करने का प्रयास करें। दूसरी चीज, आप सेवा के कामों में इन्वॉल्व हो। जैसे कोरोना का एक समय आया था, ऐसे अभी भी सेवा के काम देखकर, चाहे वो कंबल वितरण करना के रूप में छोटा सा काम हो, चाहे वो किसी गरीब कन्या की शादी में सहयोग करने का काम हो, या कोई और अन्य काम जो आपके मोहल्ले में होता हो, उसको करने का प्रयास करें। और आखिर में अगर आप ये कर पाए, और मुझे लगता है कि अगर आप ये कर लेंगे तो आपकी अभी से जो है बहुत अच्छी व्यवस्था बन जाएगी चुनाव तक आते आते। आप अपने वार्ड के अंदर मोहल्ले या लोकेलिटी सत्संग या कीर्तन कराने का आप जो है व्यवस्था करने की कोशिश कीजिए। आप एक कार्यकर्ता को ढूंढिए अपनी लोकेलिटी से, अपने मोहल्ले से, अपने वार्ड के किसी एक मोहल्ले से। अगर आपके वार्ड में 30 मोहल्ले हैं तो हर 30 के अंदर से एक आदमी को ढूंढिए, उसको बोले कि वो अपने मोहल्ले के अंदर, चाहे अपने घर में, अपनी गली में या किसी पार्क में सत्संग की या इसकी कीर्तन की व्यवस्था रखे। वहां सत्संग हो, कीर्तन हो, और आखिर में जाकर 10 मिनट के लिए आप अपनी और अपने पार्टी की बात करें। तो मुझे लगता है कि उससे बहुत जल्दी आप लोगों तक पहुंच जाएंगे, आपका प्रचार लोगों तक हो जाएगा। तो आपने इतना लंबे समय तक बड़े आराम से सुनी, बातचीत को सुना, मुझे बुलाया, सम्मान दिया और सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।